या बंदगी में आ जा, तू जिंदगी बचा ले। आ बंदगी में आ जा, तू जिंदगी बचा ले। तारीफ हो हालेलुया, तारीफ हो हालेलुया। धन्यवाद हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद कहते हैं पिता। आदर में हम आपको देते हैं छोटी सी प्रार्थना विनती को हमारे उद्धारकर्ता आपके रहते बेटा प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आशीष दे। हालेलुया 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 हालेलुया। आज हम देखेंगे 4 व्यक्तियों के बारे में, और उनमें से 2 लोग तो बचाए गए और 2 लोग नाश हो गए। उनके बारे में आज हम देखेंगे। नाश कौन हुए उनके बारे में। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय यहाँ पर पढ़ते हैं और उसकी 9 से हम 14 तक पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत। फरीसी और चुंगी लेने वाला का दृष्टांत। हम इसको पढ़ देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पढ़ो। उसने उनसे कहा जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को दूसरे को तुच्छ जानते थे। यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और भविचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाला के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। हाँ, परंतु चुंगी लेने वाले दूर खड़े होकर स्वर की ओर आंखें उठाने भी नहीं चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर हे परमेश्वर कहने लगा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर हाँ अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा बड़ा किया जाएगा। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपका सिद्ध वचन से। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर 2 मनुष्य के बारे में जानते हैं। एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला। फरीसी चुंगी लेने वाले के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं। फरीसी क्या है? पहले के जमाने में जब यीशु मसीह आया था वो उस समय 2 सम्मुख थी, एक तो सदूकी और एक फरीसी। और क्या है, फरीसी सबसे ऊंचे स्थान पे काम करते थे। फरीसी का जीवन ऐसा था जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कहीं जीवन आपका भी तो ऐसा नहीं है। फरीसी जिस रास्ते से जाते थे, चाहे वो कितना बड़ा भी प्रधान हो, चाहे कितना बड़ा भी अधिकारी हो, फरीसी को देखकर ऐसे नमस्कार करता था। सबसे पहले क्या करते थे? ऐसे नमस्कार। और जो आम लोग होते थे, अगर फरीसी वहां से जाता था तो उनका क्या हो जाता, वो खड़े हो जाते थे। क्यों? क्योंकि फरीसी का बहुत इज्जत था उस समय। फरीसी का बहुत इज्जत था। और वो फरीसी किसके लिए काम करते थे? रोम सरकार के लिए। उस समय रोम का सरकार था और फरीसी रोम के लिए काम करते थे। और साथ में रोम के साथ साथ क्या है, परमेश्वर की मंदिर में भी ये सब काम, परमेश्वर की व्यवस्था जो भी है मंदिरों सब में काम करते थे। ठीक है, उनको अधिकार दिया गया था। अब जैसे मान लीजिए बड़े बड़े जो फरीसी होते थे उनको गवर्नमेंट की भी सपोर्ट है, और क्या है, वो तो सेवा तो कर ही रहे थे मंदिर में, है ना। तो ये क्या है, दोनों ये जो उसके बाद चुंगी लेने वाला आता है, ये भी चुंगी लेने वाला है। और चुंगी लेने वाला का मतलब होता है टैक्स वसूलना, इनकम टैक्स वाले। उसको पुलिस वाले भी बोल सकते हैं, जैसे मतलब उस जमाने में सिपाही भी बोल सकते हैं। तो चुंगी लेने वाला, फरीसी लेने वाला, दोनों गवर्नमेंट के लिए काम करते थे। चुंगी लेने वाला भी रोम सरकार के लिए काम करता। अब दोनों सरकार एक ही सरकार के लिए काम कर रहे हैं, परंतु दोनों का जीवन अलग अलग है। देखिए, फरीसी जहां भी जाते थे, जिस घर में जाते थे, उसका इज्जत बढ़ जाता था, परंतु चुंगी लेने वालों को कोई पसंद नहीं करता था।
क्योंकि ये क्या है, काम क्या कर रहे थे, सरकार के लिए। परंतु ये चुंगी लेने वाले क्या है, उसमें ज्यादा टैक्स लेते थे। अब जैसे आज के डेट में हम क्या बोलते हैं, मतलब हम अधिकारियों को किसी अधिकारी को पसंद करते हैं, किसी को नहीं करते हैं। और वही पुलिस वालों को क्या है, बहुत ऐसे लोग हैं जो पसंद नहीं करते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे चुंगी लेने वाले होते हैं। चुंगी लेने वाला अगर रास्ता से कोई जाता था तो ऐसे बोलते देखो आ रहा है, देखो देखो चुंगी दिलाने आ रहा है ना, मतलब मन में बुदबुदा रहते, उसको क्या कोस रहते हैं। मतलब चुंगी लेने वाला को कोई पसंद नहीं करता। और क्या है, दोनों एक ही सरकार के लिए काम कर, दोनों का काम अलग अलग है। एक सरकार के लिए काम कर रहे हैं, वो जो फ्रीसी है उस सरकार के लिए काम कर रहा है ना। तो उसको लोग क्या समझ रहे, ये धर्मी है, इसको क्या है, अधिकारियों से जान पहचान है। तो सब नमस्कार बोलते थे, जिस रास्ता से चल जाता था ना, उनका कर्तव्य बनता था, जो भी आदमी बैठा हुआ है उठ के उसको मतलब नमस्ते बोले, नमस्कार बोले। यहाँ पर ये दोनों जाते हैं, चुंगी लेने वाले भी और फ्रीसी भी, चुंगी लेने वाले भी और फ्रीसी भी परमेश्वर के पास। और चुंगी लेने वाला प्रार्थना कर रहा है और फ्रीसी भी प्रार्थना कर रहा है। फ्रीसी क्या है, अपना दशवांश भी दे रहा है, उपवास भी कर रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है। और जो यहाँ पर है चुंगी लेने वाले, ये भी प्रार्थना में जा रहा है ना, परंतु इसका जीवन सही नहीं है। और ये क्या है, दोस्त लगा रहा है। और पता है लास्ट वाला वचन जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, लास्ट में 14 में यीशु मसीह कहते हैं कि जो चुंगी लेने वाला था वो रोने लग गया, मन में रोने लग गया कि मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं आपसे प्रार्थना करूं, हे प्रभु। मतलब मन में रो रो के वो प्रार्थना कर रहा है। यीशु क्या कह रहा है, मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं, वो फ्रीसी नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। प्रभु का क्या मकसद है, प्रेम करो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, उसका राज्य निकट है। ये है परमेश्वर का क्या है, प्रेम है। देखिए फ्रीसी उपवास भी कर रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है, दशवांश भी दे रहा है, और जो भी परमेश्वर के जो क्लेश वहां पर जो भवन थी, जो भी जरूरतें था, वो सब कुछ कर रहा है। तो भी क्या है, वो धर्मी नहीं ठहरा, वो बड़ा नहीं हुआ, वो छोटा ही किया गया। परंतु जो छोटा है, जो अपने पापों को मान लिया, उसको क्या किया, प्रभु ने बड़ा कर दिया, उसको धर्मी ठहरा दिया। आज के डेट में क्या है, हम भले किसी का अन्याय किए हैं, किसी के साथ उल्टा सीधा काम किए हैं, हम अपने आप को छोटा बनाएंगे प्रभु के सामने, अपने पापों को मानेंगे, तो वो भी क्या करेगा, आपके पाप क्षमा करेगा और वो आपको बड़ा बनाएगा। तो यहाँ पर कौन, एक मनुष्य जो अपने ऊपर घमंड कर रहा था, अपने ऊपर भरोसा करता था, है ना, उस समय के डेट में जो टैक्स वसूलने वाले, जो चुंगी लेने वाले लोग होते थे, उनका कोई इज्जत नहीं था, कोई इज्जत नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने उनका इज्जत वापस किया। जो पाप करते थे, जो छोटे गरीब समझे जाते थे, जो तुझ समझे जाते थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनको बड़ा किया। वो आपको बड़ा किया है, वो मुझे बड़ा किया है। हम ये ना सोचे हम कितना बड़ा पापी है, हम ये सोचें कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया और मैं उसके सामने घुटने टेक कर अपने पापों को अंगीकार करता हूँ, परमेश्वर क्षमा कर देगा। हालेलुया। जिस प्रकार से चुंगी लेने वाले का पाप क्षमा हो गया, धर्मी ठहरा दिया गया, उसी प्रकार आपको भी धर्मी ठहराएगा। बस आपको अपने पापों को मानना है, आपको दोस्त जो लगाते हैं उसको छोड़ना है, प्रभु से कहना है, प्रभु जो मुझसे भूल हुआ है मैं माफी मांगता हूँ, मैं दूसरे के ऊपर सामने को, जो सामने मेरे आदमी था उसके ऊपर मैं दोष लगाता हूँ, अब नहीं लगाऊंगा, मुझे माफ कर। परमेश्वर आपको माफ करेगा। हालेलुया। तो ये धर्मी ठहराएगा, इसको अनंत जीवन मिला, इस फ्रीसी को नहीं। फ्रीसी घमंड से जो भरे रहते हैं उनको परमेश्वर पसंद नहीं करता। धर्मी किसको ठहराया गया, चुंगी लेने वाले को। किसको, जो लोग पसंद नहीं करते थे। ये फ्रीसी क्या, उसको तुच्छ जानते थे। दोनों सरकार एक ही सरकार के लिए काम कर रहे हैं, परंतु इसको ज्यादा इज्जत मिल रहा है और उसको कम। पता है, प्रभु आपका इज्जत वापस करना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। भले आपके घर में इज्जत नहीं होती है, परिवार वाले इज्जत नहीं करते, परंतु प्रभु यीशु मसीह आपका इज्जत करेगा। हालेलुया।